मनोज सर, 2023 में एक आई सेट करके समझौता हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, क्लीन एनर्जी, इस पर दोनों देश काम करेंगे। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में लगातार ऐसे ही काम होता रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप साहब तो पेरिस समझौते से खुद को उन्होंने अलग कर लिया था, क्लीन एनर्जी के नाम पर, कार्बन उत्सर्जन के नाम पर। देखिए, ऐसा है कि क्लीन एनर्जी एक अकेला सेक्टर है जहाँ की इंडिया की और ट्रंप की जो पोजीशन है वो अलग है, और यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की बाइडेन की और ट्रंप की जो पोजीशन है वो अलग है। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में मुझे लगता नहीं कि कुछ लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जो पॉलिसी चली आ रही है वही पॉलिसी आगे चलती रहेंगी, क्योंकि लीडरशिप चेंज होगी तो माइनर उसमें चेंजेस ज़रूर होंगे। लेकिन हमने देखा कि 2016 में जब ट्रंप आए थे तब से जो पॉलिसीज़ चली आ रही हैं अमेरिका की, चाहे वो चाइना के साथ पॉलिसी हो चाहे इंडिया के साथ पॉलिसी हो, वो पॉलिसियाँ उसी रास्ते पर चलती गई हैं। और इंडिया से अमेरिका के जो टाई है या जो भी संबंध हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अच्छा, लेकिन अनुराग, में एक दो चीज़ें मैं देख रहा था। एक तो हम अगर इंडियन अमेरिकन्स की बात करें कि इंडियन अमेरिकन्स, क्योंकि वहाँ अगर वोट का सिर्फ 1% है तो उनका सिग्निफिकेंस वहाँ कितना है। तो एक डेटा मैं देख रहा था, वो ये था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स में जहाँ की हार जीत का मार्जिन सिर्फ 0, ऐसे तीन स्टेट्स हैं, जॉर्जिया हो गया और ऐसे 2 स्टेट्स और हैं जहाँ की हार जीत का मार्जिन सिर्फ 0.5% था या बहुत कम है, मार्जिनल है। और वहाँ जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो 1.5% तक हैं। इसका मतलब ये कि अगर इंडियन अमेरिकन्स बहुत कम परसेंटेज होते हुए भी एक सिग्निफिकेंट वोट फैक्टर हो सकते हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की तरफ अलाइंड हैं। और दूसरी चीज़ वो वहाँ ये है कि जैसे आज इलेक्शन मतलब आज वहाँ इलेक्शन है, तो अगर वहाँ टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो हैं 240 मिलियन जी, और उसमें से जनरली 2/3 ही वोट डालते हैं, मतलब संसार में कहीं भी और अमेरिका में भी देखें तो 67% ही वोट पड़ते हैं। तो जो टोटल वोट्स होंगे वो 160 मिलियन होंगे। तो आज का इलेक्शन, आज की वोटिंग शुरू होने से पहले उनमें से आधे लोगों ने वोट अपना पहले ही डाल दिया था। 82 मिलियन उससे पहले ही वोट डाल चुके थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि एक अमेरिका के लिए मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।